बहनों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का विशेष जो हमारा प्रेस मीटिंग है, जो पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर हमारे आदरणीय भ्राता जी का प्रोग्राम्स होने वाला है। पंचमुखी बालाजी मंदिर में 3-4 तारीख को हमारा स्टेज प्रोग्राम है 5 से 7 बजे तक का। तो आज जिस पर्पस में आप सभी आए हैं, इसीलिए ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमें माइक भ्राता जी को देते हैं। और शायद ओम शांति एंड गुड इवनिंग। मैं आदरणीय केसर दीदी जी की तरफ से और समस्त ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की तरफ से मैं भी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। खास करके ब्रह्मा कुमारी सिलीगुड़ी की जो शाखा है, इन्होंने अगले 5 दिन राइट फ्रॉम 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक अलग अलग जगह प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है। उसमें विशेष तौर पर ये प्रोग्राम करने का लक्ष्य क्या है, ये मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप सभी को पता है कि भारत यह वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय भारत सरकार के साथ इस प्रोजेक्ट में एक जॉइंट पार्टनर है। जनवरी 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था हेडक्वार्टर्स माउंट आबू राजस्थान में। और ये जो पूरा साल जो भी कार्यक्रम होगा, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही प्रोग्राम होगा। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी भारत सरकार के और 2 प्रोजेक्ट के साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं। एक है इंटरनेशनल योगा डे और स्वच्छ भारत कैंपेन में भी ब्रह्मा कुमारी से एक प्रोजेक्ट पार्टनर है। जहाँ तक सिलीगुड़ी का सवाल है, आपके पास ये लिस्ट आ जाएगा जिसमें हम लोग अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे स्कूल्स में प्रोग्राम है, फिर इसके साथ ICA भवन में प्रोग्राम है, कॉलेजेस में प्रोग्राम है, पुलिस कमिश्नरेट में प्रोग्राम है, एयरपोर्ट में CISF के साथ प्रोग्राम है और साथ साथ खास कर जो बहन जी ने बताया, पंचमुखी बालाजी भवन में 3 और 4 दिसंबर को शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक का ये कार्यक्रम है। मैं आप सभी मीडिया के भाई बहनों को भी बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। आप भी अपने परिवार के साथ ज़रूर आइएगा। इस ये 2 दिन के प्रोग्राम में खास करके हम जो फोकस करेंगे, भारत का जो एक बहुत एंशंट जो विधि है और जिसको हम लोग राजयोग कहते हैं, इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हमें अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आता है। खास कर जो आज मनुष्यों को जो ज़रूरत है वो है शरीर से हमें स्वस्थ रहना है, राइट, और मन से हमें शांत और स्थिर रहना है। सो द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू हैव हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। राज्यों के द्वारा वो कैसे मिलेगा, वो हम ये 2 दिन में पब्लिक के सामने रखेंगे। ब्रह्मा कुमारी जो DRDO के साथ हेल्थ और मेडिटेशन में जो रिसर्च किया हुआ है डॉक्टर कलाम के साथ, वो भी हम पब्लिक के सामने राइट रखेंगे ताकि उनको इस बात पर विश्वास हो। ये 2 दिन का प्रोग्राम चलेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिलीगुड़ी के सभी जो पब्लिक है वो समय निकालकर इस प्रोग्राम को अगर अटेंड करेंगे तो उनको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। एक और चीज़ जो हम फोकस करेंगे, खास कर पोस्ट कोविड के बाद जो हर माता पिता को बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, वो अपने बच्चों को लेकर है, स्टूडेंट कम्युनिटी को लेकर है। और आज आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे जो यूथ जो है किस तरह भटकता जा रहा है, तो उनको भी एक सही मार्गदर्शन देना, खास कर मन इतना हलचल में है तो उस मन को कैसे शांत रखना, मन को कैसे शक्तिशाली बनाना, यह भी उस प्रोजेक्ट में है। तो मेरे ख्याल से पब्लिक के साथ साथ अगर वहाँ स्टूडेंट्स भी अगर आ सकते हैं तो उनको भी इस प्रोग्राम में बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो खास कर ये होगा। फिर एक बहुत बड़ा इश्यू आजकल पब्लिक में हो रहा है कि लोगों को रात को नींद नहीं आती है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज इंसोम्निया, राइट। तो ये इंसोम्निया को कैसे हम लोग मैनेज करें, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा दिन जो मन है बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो उस मन को हम कैसे, मुझे पता है कि सभी का मन बहुत बिजी रहता है, लेकिन बहुत बिजी होते हुए भी हम अपने मन को कैसे इजी रखें, ये विधि भी हम ज़रूर बताएंगे।
और ख़ास आप सभी मीडिया के भाई बहनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपका भी जॉब एक बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है, तो अगर आप भी थोड़ा वक्त निकाल कर ज़रूर आएंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। सो दिस इज़ द मेन जिस्ट ऑफ द प्रोग्राम। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो यह मोस्ट वेलकम। जो टॉपिक है पर्पस ऑफ लाइफ, इस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अक्सर करके जीवन का जो लक्ष्य है ना, अक्सर करके लोगों को पता नहीं होता है कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अक्सर राजयोग में 3 बातों का प्रश्नों का जवाब मिलता है, जिससे हमें अपने पर्पस ऑफ लाइफ हमें समझ में आ जाता है। सबसे पहले हमको यह जानना ज़रूरी है कि हम हैं कौन, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मुझे जाना कहाँ है। अगर आप किसी भी, कहते हैं ना जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, लेकिन जीवन यात्रा जो है, हम लोग यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है और हमको पहुँचना किधर है, ये जब तक नहीं मालूम होगा। जैसे अगर मैं सिलीगुड़ी में हूँ, तो अगर 5 दिन के बाद अगर मुझे बागडोगरा एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़नी है तो मैं जीपीएस को सेट करता हूँ। तो जीपीएस में 2 चीज़ पूछता है वो, वेयर इज योर करंट लोकेशन एंड व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। जब हम करंट लोकेशन और डेस्टिनेशन बताते तो ही वो उसका रूट मैप बनाता है। अगर हम करंट लोकेशन और डेस्टिनेशन बताएंगे नहीं तो जीपीएस हमको रूट मैप देगा ही नहीं। तो अक्सर करके लोगों का आज का जो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमको पॉइंट ऑफ स्टार्ट कहाँ है, कहाँ हमको जाना है, पता ही नहीं है। जब हमको यह पता चल जाता है तो लाइफ बिकम्स मच मोर इजी। तो पर्पस ऑफ लाइफ में हम जी तो रहे हैं, लेकिन हमारी जीवन की है ना क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स, बट व्हाट इज माई क्वालिटी ऑफ लाइफ। राज्यों में सबसे पहले ये बताया जाता है कि मैं कौन हूँ। अक्सर करके आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी ना, कि एक बार एक युवक बहुत तेजी से भाग रहा था और कह रहा था कि मुझे दिल्ली पहुंचना, तेजी से भाग रहा था। उस युवक का जो टीचर जो था, जो बचपन में उसको पढ़ाया था, वो रिटायर हो गया था, तो पेड़ के नीचे बैठा था। तो युवक बहुत तेजी से भाग रहा था, तो वो शिक्षक मुस्कुराते हुए कहता, नहीं बच्चे, तू दिल्ली पहुंच ही नहीं सकता। तो युवक कहता, मैं क्यों नहीं पहुंच सकता, और भागता है तेज। तो शिक्षक कहता, नहीं, नो माय डियर बॉय, यू कैन नॉट रीच दिल्ली। बोलता, मैं क्यों नहीं पहुंचूंगा, मेहनत तो कर रहा हूँ, और तेजी से भागता है। बोलते, आप कितना भी तेजी से भागो, आप पहुंच ही नहीं सकते। तो युवक वो शिक्षक के पास आता है और कहता है, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, बचपन में तो आपने यही सिखाया था मुझे, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, मैं कर तो रहा हूँ। तो यू शुड इनफैक्ट मोटिवेट मी, इंस्पायर मी, आप मेरा प्रोत्साहन करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री आप मुझे कह रहे हो पहुंच ही नहीं सकते, भाई मैं क्यों नहीं पहुंचूंगा। तो फिर वो गुरुजी जो शिक्षक होता है बड़ा मुस्कुराते हुए कहता है युवक को कि आप इसलिए दिल्ली नहीं पहुंच सकते क्योंकि जिस तरफ आप भाग रहे हो ना उस तरफ दिल्ली नहीं है, दिल्ली इस तरफ है। सो इट्स नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट टू रन इन माई लाइफ, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम बीच बीच में पॉज लें और देखें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो जीवन की दिशा क्या है, जब हमें समझ में आ जाता है, फिर उसकी दशा कैसे ठीक करना है, ये बताया जाता है। सो दिस इज व्हाट इज अ मिसिंग डायमेंशन इन आवर एजुकेशन सिस्टम। पर्पस ऑफ लाइफ में आप बच्चों से पूछिएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को पूछ रहा था, बताइए व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। तो समझ में नहीं आ रहा था उनको प्रश्न। तो मैंने कहा ओके, व्हाट इज योर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। फिर भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा बताइए जीवन में बनना क्या है। तो एक बच्चा खड़े होकर कहता है, सर ऑप्शन बताइए सर। तो मैंने कौन बने करोड़पति चल रहा। हाँ सर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं ऑप्शन ही बता देता हूँ। मैंने कहा ऑप्शन ए इंजीनियर बनना है, ऑप्शन बी डॉक्टर बनना है, ऑप्शन सी, चलो आपने मीडिया वाले तो मीडिया पर्सन बनना है बहुत सारे ऑप्शन है, और ऑप्शन डी है गुड ह्यूमन बीइंग। और सारे चुटके चुटके बच्चे थे, सारे बच्चों ने कहा सर ऑप्शन डी लॉक कर दो, ऑप्शन डी लॉक कर दो। तो हमको बनना क्या, हमको बनना है गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन हम लगे किस पर है, सबको इंजीनियर डॉक्टर बनाने में लगे हुए। करेक्ट, माता पिता भी बोलते रहते, 7वीं पहुंचे नहीं उसको कोचिंग क्लास में लगा देते कि आई वांट यू टू गेट इनटू आईआईटीज, आई वांट टू गेट यू टू आईआईएम्स, आई वांट यू टू गेट इनटू एम्स। लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे बने, उसकी कहीं पे भी शिक्षा दी नहीं जाती। ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये शिक्षा दी जाती है, हाउ डू वी बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। आप कहेंगे नहीं हम लोग तो मोरलेस गुड ह्यूमन बीइंग्स हैं ही, हम लोग कोई खराब थोड़ी ना है। मुझे याद आता है कल मैं आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर ऑल द जूरिस्ट विंग इन, मैं उड़ीसा में था, तो सारे जजेस का मैं प्रोग्राम कर रहा था। तो मैं उनको कह रहा था कि ब्रह्मा कुमारी से पब्लिक प्रोग्राम नहीं करती है, ब्रह्मा कुमारी का बहुत सारे सेशंस हम लोग जेल्स में करते हैं। और मैंने बहुत सारे जेल का नाम लिया, राइट फ्रॉम, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू डॉक्टर मिसेस किरण बेदी, द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ द कंट्री। जब वो दिल्ली तिहाड़ जेल में पोस्टेड थी, उन्होंने सबसे पहले यह डिसाइड किया था कि जेल में
ये मेडिटेशन होना चाहिए। और हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका तिहाड़ जेल के जस्ट सामने हरिनगर का सेंटर है। तो दिल्ली का तिहाड़ जेल, अहमदाबाद सेंट्रल जेल, जलगांव जेल, न्यू बॉम्बे जेल, फिर हमारा मैसूर जेल, राइट, ये सारे जेल्स में। द लेटेस्ट यहाँ का अगर मैं बात करूँगा तो मैं कुछ समय पहले आपका ये जलपाईगुड़ी सेंट्रल जेल में गया, वहाँ पर हमारा रेगुलर क्लासेस चलते हैं, राइट। तो वहाँ पर इतना वंडरफुल परिवर्तन हो सकता है। अगर वहाँ के लोग परिवर्तन हो सकते, और जूरिस्ट विंग वालों को, मैं सारे जजेस को मैं दिखा रहा था तिहाड़ जेल का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल, डाकू पंचम सिंह टोटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू योगी पंचम सिंह। दोनों का फोटो मैंने प्रोजेक्टर में दिखाया। मैंने कहा अगर ये लोग में परिवर्तन आ सकता है तो आप और हम तो वैसे भी अच्छे हैं, राइट। तो अच्छा बनना मतलब क्या? अच्छा बनना मतलब सारा दिन मैं कितना मन को शांत रख चलता हूँ। सारा दिन मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, मुझे फियर होता है, एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, जिसके कारण हमारे हेल्थ में कितना डिस्टर्बेंस होता है। तो ये बातें सीखना और समझने के लिए इस फॉर दिस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड। सॉरी, आपका प्रश्न छोटा था, मेरा आंसर लंबा हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट।